हेलो बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण मतलब कि पदार्थों का पृथक्करण किसी भी अनेक वस्तुओं या फिर अनेक चीजों में से किसी भी चीज को छांटने को कहते हैं पदार्थों का पृथक्करण। इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आगे बोला है इन योर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बिगिन सेपरेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हम रोजाना जिंदगी में देखते हैं कि ढेर सारी चीजें होती हैं जो मिक्स्ड रहती है? और आगे बोला है टी लीफ आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विथ स्टैंडर व्हाइल हार्वेस्टिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग टी फिग 5.1। मतलब कि यहाँ पे एक फिग 5.1 है और इसमें एक टी और टी लीफ को हम अलग कर रहे हैं स्टैनर के द्वारा। जो टी लीफ है वो स्टैनर में रुक जा रही है और जो टी है वो चली जा रही है। तो फिर टी जो है वो लिक्विड है इसलिए वो चली जा रही है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थों का पृथक्करण। आगे बोला है फिग 5.1 में तो हमने पढ़ लिया। और आगे बोला है मिल्क और कर्ड इन चर्न टू सेपरेट द बटर फिग 5.2 एज वी लर्नड इन चैप्टर 3। तो दोस्तों फिग 5.2 में जो दही है मतलब कर्ड है, कर्ड को हम चर्न कर रहे हैं मतलब कि हम उसको ऐसे ऐसे करते नहीं है, उसको चर्न कहते हैं। उसको करने के बाद हम उसको कर रहे हैं और इससे हम पहले करेंगे तो फिर उसमें दही रहेगी, दही से घी बनेगा, घी से मक्खन बनेगा। तो ऐसे ही करते करते प्रोसेस होंगे। तो इसको हम क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं। जैसे कि सेपरेट मतलब कि हम दही है, दही को हम कर्ड कर रहे हैं, कर्ड करने के बाद वो सेपरेट हो जा रही है और उसमें से क्या निकल रहा है मक्खन, मक्खन नहीं हाँ घी निकल रहा है। और क्या कहते हैं वो जो हार्वेस्ट है वो भी उसी में हो जा रहा है। तो ये सेपरेट होके दोबारा वही प्रोसेस हो जा रहा है। आगे बोला है we learn in cotton to separate its seeds from a fiber। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कॉटन्स के बारे में। उसमें भी हमने कॉटन्स और जो सीड्स होती हैं उसको हमने अलग करना सीखा था चैप्टर 3 में। और आगे बोला है इसकी परहैप्स यू माइट हैव ईटन सैल्ट दलिया और पोहा। आप लोगों ने दलिया और पोहा तो खाया ही होगा मिर्च वाला। ओके आगे बोला है इट हैड चिल्लीज इन इफ यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। अगर आप उसको खाएंगे तो फिर अगर मान लो उस खाने में मिर्ची निकली, जिसको मिर्ची नहीं पसंद है वो तो भाई सावधानी से निकाल के रख देगा। आगे बोला है इसके सपोज यू आर गिवन ए बास्केट। आपके पास एक बास्केट है और कंटेनिंग मैंगो एंड गोवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। आपको उसमें आपके पास बास्केट है, उसमें आपको मैंगो और गोवा को अलग अलग छांट के रखना है मतलब कि सेपरेट करना है। और इसके आगे बोला है व्हाट विल यू टू पिक्ड आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इफ यू सेपरेट इन कंटेनर राइट। आप तो उसे हाथों से एक एक करके आसानी से सेपरेट कर दोगे, लेकिन उसके आगे बोला है सेम से easy what is if material we went to separate are much smaller than mango or guava। Imagine you are given a glass of sand with इसमें क्या बोला है with salt mixture of it। आगे बोला है तो दोस्तों इसका मतलब है आप तो क्या कहते हैं उसको तो आसानी से रख देंगे सेपरेट करके हाथों से मैंगोज और गोवा के। लेकिन अगर इसी के जगह आपको दे दिया जाए रेत और मिट्टी एक ग्लास में और फिर उसको मिक्स कर दिया जाए तो फिर तो आप उसे अच्छे से नहीं सेपरेट कर पाएंगे ना। अब उसको आप क्या एक एक पार्टिकल उसको उठा के रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। और आगे बोला है impossible given to think of the separating salt from the mixture by picking
आउट ग्रेम्स ऑफ सैंड बाय हैंड। मतलब कि आगे बोला है आप उसी गिलास में एक चीज और कर लो, मतलब ऐड कर लो सैल्ट। अगर अब आप उसे हाथों से निकाल के रखो, रेत, मिट्टी, नमक को आप हाथों से नहीं निकाल के रख सकते। क्या आप एक एक पार्टिकल रख के करोगे? ऐसे तो सालों बीत जाएंगे। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आगे बोला है बट व्हाई वर्ल्ड यू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस ऑल एट इज वेंट टू पहेली वेंट टू कैनो। मतलब इस पहेली में ऐसा बोला गया है, पहेली बोलती है कि ऐसा हम क्यों करें। अगर इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस नेक्स्ट पार्ट।